योगी जी ने क्या कहा, तो उसका आपने पहला पार्ट बताया, दूसरा पार्ट आपने एक्सक्लूड कर दिया, मुझे नहीं पता क्यों। उन्होंने क्या कहा था कि नमाज रोड पे पढ़ने की इजाज़त नहीं है, सीधे से समझ जाओ तो ठीक है, वरना हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। नहीं, मैंने एक्सक्लूड नहीं किया, वो मैंने आपके लिए रखा था। नहीं तो अब कोई चीफ मिनिस्टर किसी एक समुदाय को इस तरह से धमकी भरे भाषा में बात करे, ये कहाँ तक जायज़ है? अगर उन्होंने इतना कह दिया था कि नमाज रोड पे पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तो उतना काफ़ी होना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं वो, कोई टुटपुंजिया भाजपा नेता नहीं है जो कि रोज़ सड़क पे बैठ के कोई भाषण देता है और प्रदर्शन करता है। मुख्यमंत्री हैं और उनका इतना कहना काफ़ी है। और दूसरा, उस पोस्ट की एक मर्यादा है। उनको ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि नहीं समझोगे तो हमें दूसरे तरीके भी आते हैं समझाने के? इसका मतलब आप डेलिबरेटली एक ऐसा एंगल उछाल रहे हो जो कि आपको सूट करेगा, पॉलिटिकली सूट करेगा। अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव ने जैसे उसको लपक लिया और अपने उसको हिसाब से किया कि पढ़ ही लिया तो क्या बुरा है। तो देखिए, राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है ना। उनकी जो स्टेटमेंट थी वो उनके अपने वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रख के दी गई योगी जी की। अखिलेश जी ये मौका कैसे जाने देंगे? उनका अपना वोट बैंक है, आप उसको ना पसंद करें ये इमेटीरियल है, बट वोट बैंक तो है ना। तो उस वोट बैंक को वो क्यों ना एड्रेस करे? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वो वोट नहीं देते हैं? क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? और क्या वो मुद्दे जिससे कि एक इतना बड़ा समुदाय अफेक्ट होता है, उस पर अगर कोई पार्टी उनके हितों की बात करती है तो उसको कमेंट करने का अधिकार नहीं है? तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव ने जो अगर कुछ कहा है, मैंने नहीं सुना फ्रैंकली कि क्या कहा है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो वो भी अपने ही वोट बैंक को ध्यान में रख के कहा गया, जैसा कि योगी जी ने अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के कहा। दूसरी बात यह है प्रतीक्षा कि नमाज सड़कों पे पढ़ना सरकारी कानून अब उसमें है हमारे देश में, उसकी अब पालन तो भाई कानून का पालन तो सबको करना चाहिए। ये वो कानून एक सख्ती से लागू हो जाता है एक समुदाय के लिए, वो अलग बात है। आज भी हमने देखा है कि अखंड जागरण और उस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सड़कों पे भी घेर के टेंट लगा के किए जाते हैं, जुलूस निकलते हैं इस तरह के, सड़कों पे रास्ता रुक जाता है, ट्रैफिक रुक जाता है। कांवड़ यात्रा हमारे यहाँ चलती है तो 1 महीने तक नेशनल हाईवे बंद हो जाता है। तो अगर दोनों तरफ से इस कानून का पालन हो तो और अच्छा हो। भाई, कानून का पालन तो सबके लिए होना चाहिए ना, सिर्फ एक समुदाय के लिए, एक समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो वोट बैंक की राजनीति की बात है, 27 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अब वो बिगुल बज गया। लेकिन ये बताइए, यूपी में वो बिगुल बजना रुका कब था? संभल में जो भी हुआ इस पिछले 2-3 सालों के अंदर में, तो वो चुनावी डंका तो यूपी में 24 के इलेक्शन ख़त्म हुए हैं और बजना शुरू हो गया है। वो लगातार बजते जा रहा है और हर पार्टी लगातार उस बिगुल को अपने हिसाब से और उसके साथ जो डंका बजाना है अपने हिसाब से बजा रही है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, खास करके यूपी में। बाकी स्टेट्स में तो जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो शुरू होती हैं एक्टिविटीज़, यूपी में तो ये परपेचुअली चलता ही रहता है। उसमें जो पार्टियां हैं अपने अपने हिसाब से अपना स्टैंड लेती हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति अगर है तो संवैधानिक पोस्ट पे अगर आप बैठे हैं उससे है कि आप उस पोस्ट की मर्यादा का पालन करते हुए उस हिसाब से बयान दें। धमकी देना, सड़क छाप भाषा यूज़ करना, ये किसी को शोभा नहीं देता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।